हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद टुक टुक अनवी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ब्लॉग मेरा रक्षाबंधन वाले दिन का है। तो यहाँ मैं हो गई थी तैयार होने के बाद मैं यहाँ कर रही थी पूजा। तो पहले पूजा करेंगे और जो राखी है वो हम भगवान को चढ़ाएंगे। मतलब गणेश जी को, शंकर जी को और ठाकुर जी को राखी बांधती हूँ मैं। मतलब सभी लोग बांधते होंगे, चढ़ाते होंगे। और उसके बाद हमारे यहाँ घर पे बनेगी। तो यहाँ मैं सारी राखियाँ रख ली थी और ये ब्लॉग अनवी शूट कर रही थी। उसने कहा मम्मा मैं करूँगी। तो यहाँ मैंने सिंपल सा सूट वियर किया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे तो कहीं आना जाना था नहीं। तो मैंने कहा चलो सिंपल सा सूट पहन लेती हूँ। तो यहाँ पूजा कर रही थी और यहाँ मैं निकाल रही थी मिठाई। तो टुक टुक हमारे बैठे हुए थे, उनको मिठाई खानी थी तो वो बहुत ही परेशान कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं, तो वो मुझसे बार बार मांग रहे हैं। दो मिठाई। हाँ एक ही दूंगी, रुक जाओ। हाँ हाँ बेटा, हाँ। हैप्पी रक्षाबंधन टुक टुक। राखी बांधूंगी ना जब। दे दी पता है। हाँ, राखी बांधने का जो टाइम था वो 10 बजे तक था। फिर उसके बाद शायद भद्रा लग रही थी कि राहु लग रहा था, ऐसा कुछ था। तो मुझे जल्दी जल्दी हो रहा था। मैंने कहा मैं पूजा कर लेती हूँ। आज मैंने पाठ वगैरह कुछ भी नहीं किया था। मैंने कहा पहले पूजा कर लेती हूँ, इन लोगों की राखी बंधवा के फिर मैं पाठ करूँगी। लेकिन क्या हुआ कि अनवी ने मुझे राखी बांधी तो मिठाई खिला दी, तो मैं फिर पाठ नहीं कर पाई। क्योंकि खाने के बाद तो मैं नहीं करती हूँ, खाने से पहले ही पूजा पाठ जब मैं करती हूँ तभी कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज इतना ही बहुत है। दीपक जला दिया था मैंने, भगवान जी को स्नान करा दिया था। तो यहाँ मैं पहले ठाकुर जी को राखी बांधूंगी। तो यहाँ शुरुआत होती है गणेश जी से, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो पहले गणपति महाराज जी का करते हैं। तो यहाँ ये सभी लोगों को राखी बांध ली है। अनवी ने नहीं शूट किया होगा। तो यहाँ राखी बन चुकी है। दूंगी, अब रुक जा। और यहाँ मैं लगा रही हूँ राखी के लिए प्लेट। तो भगवान जी को राखी बंध गई है और टुक टुक को हमारे लगी है मिठाई की। तो यहाँ रखी है मिठाइयाँ और टुक टुक को आपको क्या खाना है? मिठाई। तो भगवान जी की भी पूजा करें। और यहाँ अनवी की बुआ हैं जो उन लोगों ने भी राखी भेजी है, तो वो भी मैं सब निकाल रही हूँ। कुछ राखियाँ टुक टुक की दीदी की, ये कितनी प्यारी सी राखी, सब राखियाँ हैं। और मेरे लिए भी राखी आई है। क्या दूँ? मिठाई खाओगे आप? अब दीदी राखी बांधेगी ना तब आपको देगी। और यहाँ मैं सजा रही हूँ थाली, और ये रणवी लेके आई है टुक टुक के लिए बहुत सुंदर सी राखी। हाँ बांधेंगे। और इनको सब्र नहीं हो रहा है बिल्कुल भी टुक टुक को। और टुक टुक की आवाज आ रही है, मिठाई दे दो ना। तो अभी दीदी ना मिठाई आपको और दे दूँ? राखी का ही सब्र नहीं हो रहा है कब आएगी। हाँ ये देखो अनवी की प्यारी प्यारी राखियाँ लाई है। ये ऊपर वाली टुक टुक की, नीचे वाली मेरी। ये देखो कितनी प्यारी सी। क्या बना इस पे? माई ब्रो एंड सुपरमैन। बैठे रहो गिर जाओगे। तो बांधेगी ना दीदी, आपको ही तो बांधेगी। क्या हो गई? अब लेके चले वहाँ पे। इसमें रख दीजिए राखी। कौन? गए भाई, ऐसा नहीं करो। और इसमें निकाल ले रही मैं कुछ मिठाइयाँ। बेटा रुक जा। अभी नहीं। हाँ अब ठीक है। हाँ अब देखो। और यहाँ टिक टिक हमारी लगी है मिठाई। हैप्पी रक्षाबंधन। आराम से। हमारे टुक टुक थोड़ा सा मीठा इनको पसंद है। रुको, ज्यादा नहीं। गंदी लगी क्या? हाँ अभी रुको, अभी जैसे करनी है ना
अच्छे से रख दी है। एनवी मम्मा की हेल्प कराने लगी है। बनवी हमारी बड़ी हो गई है। दे रही हूँ बेटा। 5 साल का 6 साल की हो गई मैं तो। हाँ, वो दो। हाँ वो भी दूंगी। शब दूंगी टुक टुक को। टुक टुक का था। सब टुक टुक का है। वो दो। वो भी दो ना। शब दूंगी। नहीं ना वो। हैप्पी रक्षा में ये लगी। चलो वहाँ बैठो तो चल के। हाँ दूंगी, चलो ना। चलो दे रही हूँ ना। देख दीदी बैठ के, चलो जाओ। दीदी बैठ के जाओ ना। कौन सी वाली? ये वाली। मिठाई खाएंगे। कपड़े गंदे हो जाएंगे। तू कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये कितनी मिठाई खाता है बाबा? लगे पूरा आदमी पूरे मिठाई खत्म कर देगा खा खा के। है ना मम्मा? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। हमारे मिठाई खाते जा रहे हैं। ये देखो, ये देखो। चावल चिपका। हाँ। मिठाई खिलाओ, कौन सी कोई सी भी खिला दो। तुक्कू कौन सी खानी है? थोड़ी सी। हाँ अभी ये वाला राखी बांधो। ये ये वाली खोलो इसको। रुक जा, रुक जा। नहीं। दो खोल दो। अरे खोल। अरे मम्मा भाग गया। नहीं पाएगा। हाँ अब गेम जोन चले। हाँ ठीक। अब पापा के बांध दो। पाउचा कौन ठीक करता है? अब राखी बांधो। Yeah. Apa? Apa dia? खड़े में बना लीजिए। आप तो इधर देखो, उधर मत देखो। खींचो मोती, खींचो धीरे से। फोटो। और यहाँ मैं अब आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था खाना। 10 बज गए थे, तो बच्चों को भी भूख लग रही थी। तो मैंने कहा वो थोड़ी बहुत मिठाई वगैरह खा ली थी और थोड़ा सा बिस्किट वगैरह उन्होंने खा लिया था। तो यहाँ मैंने अच्छे से स्लैब को साफ़ किया। साफ़ तो था ही, लेकिन थोड़ा सा ऐसे मिठाई वगैरह निकाली थी तो वो गिर गई थी। इसके बाद मैं रखूँगी सबसे पहले खीर। आज हमारे यहाँ क्या पूजा होती है, जो लोग बिहार में होंगे उनके यहाँ आज के दिन पूजा होती है। शायद काली माता को पूजा चढ़ती है, तो बस वही है। तो पहले हमारे यहाँ गांव में हुई होगी, उसके बाद हम लोगों ने बनाया था। तो मैंने खीर, पूड़ी, पुआ ये सब बनाया था। खीर पता नहीं बनती है कि नहीं, लेकिन मैंने बनाया था। तो यहाँ मैंने रख दी थी खीर बनने के लिए। और सब्ज़ी में मैं हस्बैंड से पूछ रही थी क्या बनाऊँ, क्योंकि वो थोड़ा सा, मैं कुछ बनाती हूँ तो वो कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं, ऐसा। मेरा पुए बनाने का कोई भी प्लान नहीं था, क्योंकि मीठा मतलब मैं ही इतना खाती हूँ तो मैं कितना खाती। लेकिन मम्मी से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं 2-4 तो बना ही लेना। तो यहाँ टुक टुक आ गए हैं। अभी देखो यहाँ किचन में गीला है ना, तो ये मेरे को काम नहीं करने दे रहे। ये बहुत उधम कर रहे हैं दीदी के साथ। उधम कर रहे हैं। दीदी को इनने जो गिफ्ट दिया वो इनको चाहिए। मम्मा को प्यारी कर दो। क्यों गुस्सा हो? गीले पे बिठा दो। टुक टुक को मैं ले आई थी, क्योंकि वो दीदी के साथ लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने जो गिफ्ट दिया उसी के पीछे दोनों में युद्ध हो रहा था। तो मैं उनको स्लैब पे लाके बिठा दिया कि मैं यहाँ काम करूँगी। मैं पुए का जो घोल होता है वो मैं घोल रही थी और वो नहीं घोल पाई। मैं आधे पे ही रख के चली गई थी। मैं फिर उनको लेके आई। मैंने कहा उसके बाद मैं कुछ करूँगी। अब वो यहाँ आ गई, स्लैब पे बैठ गए, तो वो मुझे यहाँ परेशान करने लगे। मतलब उनको जो आरोग्य की जो पाइप है जिसमें से वेस्ट पानी निकलता है, तो उनको वो चाहिए था। तो यहाँ मैंने घोल लिया और उसके बाद उनको कुछ दिया खिलाने को। मैंने कहा आप इससे खेलो जब तक मैं आगे का काम करती हूँ, क्योंकि खाने के लिए भी देरी हो रही थी। और यहाँ खीर बन चुकी थी, थोड़ा सा और टाइम लगना था उसमें। जल्दी जल्दी मैं सब कर रही थी। पूड़ियाँ बेल के रख ली थी और घोल लगा दिया था। और मुझे हाँ फिर हस्बैंड चले गए थे, उनको खानी थी पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ आलू गोभी भी तैयार हो गया था।
और यहाँ अनवी आ रही थी, बोल रही थी मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो यहाँ मैंने पूड़ियाँ बेल के रख ली थी, मैंने कहा कि मैं सेक दूँगी। तो हस्बैंड चले गए थे पनीर लेने, उनको पनीर की सब्ज़ी खानी थी। आलू गोभी मैंने बॉईल करके रख लिए थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा गुनगुने पानी में उनको बॉईल कर लेती हूँ कि एक सब्ज़ी आलू गोभी हो जाएगी। और रायता भी यहाँ मैंने लगा ही दिया था, बूंदी डाल दी थी। और यहाँ बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा कि बाल तो मुझसे खोले नहीं जा रहे, तो मैंने जल्दी से क्लेचर लगा लिया था जूड़ा बना के, और मैं जल्दी से काम करूँगी। गर्मी पता नहीं क्यों इतना लग रही थी, सूट शायद मैंने सिंथेटिक पहना था इस वजह से। तो यहाँ बस खाने की भी तैयारी चल रही थी, सब कुछ ऐसा चल रहा था। और यहाँ बच्चे अपना ले लेके खा रहे थे। और टुक टुक को क्या था, थोड़ा बहुत मैं इधर उधर हुई और उन्होंने पूरा मिठाई का डिब्बा निकाला काजू कतली का और लेके चल दिए। फिर मैंने उनसे ले लिया था, मैंने कहा कि पूरा नहीं खाना है आपको, 2-4 पीस लेके चले जाओ। और क्या था कि आज मुझे ड्यूटी नाइट में जाना था, तो मैंने जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया था, थोड़ा सा मुझे टाइम भी मिल गया था। यहाँ बच्चे भी परेशान कर रहे थे, अकेले हैं तो थोड़ा सा बच्चों को संभालना, सारा काम करना बहुत इजी नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि जॉब करना इतना आसान है, तो इतना आसान है नहीं। जो रहता है वही जानता है, जो करता है वही जानता है। बस हम इतना देखने से नहीं होता है कि हाँ उनका सब कुछ आराम से आसानी से चल रहा है। बच्चों के साथ करना हर चीज़ बहुत मुश्किल होती है। और यहाँ मैं पुए बना रही थी। पुए मैं बना लेती हूँ, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि आते हैं, हाँ मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे, 8-10 ही बनाए थे कि हम लोगों का हो जाए। तो हो गया था, ज़्यादा बनाने का कोई मतलब भी नहीं था, मीठा मीठा इतना अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि मुझे ठाकुर जी का भोग लगाना था, तो सब्जी वगैरह मैं नहीं बना रही थी। पहले मैंने ये पुआ पूड़ी खीर बना ली थी, ये भोग लगा दिया था, और उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी सब्जी बनाने, क्योंकि मुझे लहसुन प्याज डालना था, और हम ठाकुर जी को लहसुन प्याज नहीं डालते तो नहीं खिलाते। तो इसलिए मैंने कहा कि टच ना हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, तो बस वो किया। तो यहाँ मैंने पनीर जल्दी से फ्राई किया और सब्जी बनाने लगी थी। और मैं अपने मायके नहीं गई, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा छुट्टी में इशू होता है, इसलिए तीज त्यौहार पे तो मैं नहीं गई। और हमारी दीदी हैं, वही सब बहनों की राखी बांध देती हैं, मतलब हम 3 बहनें हैं, तो मेरी बड़ी दीदी वहीं रहती हैं, तो वो हम दोनों बहनों की बांध देती हैं। तो हम लोग राखियाँ भेज देते हैं, मिठाई वगैरह। और यहाँ खाना मेरा बन रहा है, और कुछ बन चुका है, बस सब्जी रह गई है, पूरी बना लिए थे मैंने, क्योंकि भोग लगाना था, लहसुन प्याज डालना है, तो मैंने पहले भोग का बनाया, उसके बाद में बना दी सब्जी। सब्जी का हम भोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज उसमें डालेंगे, और आज से डलने लगेगा हमारे यहाँ। पूरे चावल हमने नहीं डाला। तो राखी बन चुकी है, तो बस मैं बना रही हूँ सब्जी, एक पनीर की सब्जी, एक आलू की सब्जी। तो जल्दी से मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि भूख लग रही है, 12 बज चुके हैं, बच्चों को भी भूख लग रही है। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। और यहाँ खाना बन चुका था, तो मैं यहाँ अनवी के पापा को दे रही थी खाना। तो यहाँ मैंने खाना उनको निकाल देती हूँ, क्योंकि उनको भूख लगी थी। 12:30 पौने 1 हो गया था, नाश्ता नहीं हुआ था, आज नाश्ता स्किप हो गया, क्योंकि यही राखी बांधने में रह गए हम लोग। और अनवी ने अपनी बुआ जी की राखी भी बांधी थी, और मुझे भी राखी बांधी थी उन्होंने, उनकी बुआ जी ने जो भेजी थी। तो बस अब यहाँ मैंने जो खाना बनाया था वो लगाऊंगी। मतलब भोग तो मैंने लगा ही दिया था। और माता रानी करें, माँ अन्नपूर्णा करें, ऐसी ही मतलब भरी रहें हमारे यहाँ, सभी के यहाँ। तो मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, माँ अन्नपूर्णा देवी को। और बस खाना लगाएंगे, इसके बाद हम लोग खाएंगे। तो पहले मैं उनको और बच्चों को दे दूँगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, राखी का, रक्षाबंधन का। तो नए लोग हैं तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेकर। जब तक के लिए राधे राधे। यहाँ चल रहा है खाना, और मैंने जो बनाया है मैं पूछ रही हूँ इसमें क्या कमी है। पहली बार सब ठीक है बेटा, चलो हम भी खाना खा लें। तो यहाँ टुक्कू घूम रहे हैं, बच्चे भी भूखे हैं,
और टाइम भी हो गया है, घड़ी में 12:30 बज गए।